डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरल मैथ क्लासेस। एनसीईआरटी क्लास 12th मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 6.4 करेंगे और वो है अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन यानी जो भी हम पहले वैल्यू निकालते थे, यानी किसी की अगर वैल्यू कंप्लीट नहीं आती है तो हम उसको अप्रोक्सीमेट लिखते हैं, लगभग लिखते हैं। तो उसी वजह से इसमें डेरिवेटिव का यूज करके हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालेंगे जो हमें गिवन होगा उसकी। तो उसका मेथड क्या है? सबसे पहले कोई फंक्शन है y इक्वल में fx, ये फंक्शन है सपोज। तो हम क्या करते हैं, जो डेल्टा x है, डेल्टा x क्या होगा? x में इंक्रीमेंट, x इंक्रीमेंट, x में इंक्रीमेंट होगा, उसको लिखेंगे हम डेल्टा x। और y में इंक्रीमेंट होगा तो उसको हम लिखेंगे डेल्टा y। ये ध्यान रखना है। तो अगर हम जो फंक्शन है उसको अगर सोल्व करना हो तो कैसे करेंगे? डेल्टा y इक्वल में f x प्लस डेल्टा x, ये आपको ध्यान रखना है, और माइनस fx। इसके मेथड क्या होंगे? जैसे फर्स्ट मेथड हमें जो दिया होगा, जो हमने लिख भी दिया कि x इंक्रीमेंट इन x डेल्टा x, इंक्रीमेंट इन y डेल्टा y। तो जो डेल्टा y है उसको भी सोल्व करेंगे हम। तो फर्स्ट कैसे कहता है, जो डिफरेंशिएट ऑफ x, यानी डिफरेंशिएट ऑफ x, उसको हम डिनोट करेंगे, वो लिखेंगे dx या फिर लिख लेंगे डेल्टा x। और सेकंड डिफरेंशिएट ऑफ y, डिफरेंशिएट ऑफ y, उसको हम लिखेंगे डेल्टा y, या dy भी लिख देंगे, या डेल्टा x को dx भी लिख देंगे। तो वो हम सोल्व करेंगे तो वो होगा dy या f डैश x, और जो हमें सोल्व करना है तो वो हो जाएगा dy इक्वल में dy अपॉन dx इनटू में डेल्टा x। इस वे से आपको सोल्व करना है जो भी क्वेश्चन होगा ये। तो जो हम क्वेश्चन करेंगे उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। अप्रोक्सीमेट वैल्यू सोल्व करने का एक ही मेथड है, हम मेथड उसमें आपको टेक्निक बताएंगे सोल्व करने की, कैसे आप कर सकते हैं ताकि आपका कोई क्वेश्चन इसमें करेक्शन ना हो। तो उसी वे से हम आगे इसको सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर इसमें फर्स्ट जो है, इसके क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखते हैं, वो कहता है अंडर रूट 25.3, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। तो इसको सोल्व करने का एक सिंपल मेथड जो है, जो इसमें दिया भी है, और इसको अच्छी तरह और डिस्क्रिप्शन में हम आप अच्छी तरह बताएंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो फंक्शन है y इक्वल में, अगर अंडर रूट में है तो अंडर रूट लेना है, अंडर रूट x, ठीक है। अब y इक्वल में अंडर रूट x ले लिया। अब इसको ब्रेक करना है, ये फंक्शन जो गिवन है हमें, इस फंक्शन को ब्रेक किसमें करना है? जैसे सपोज x इक्वल में और डेल्टा x इक्वल में क्या होगा, आपको इस वे से इसको ब्रेक करना है ताकि इसमें जो एक ब्रेक आएगा, एक फैक्टर आएगा, उसका कंप्लीट स्क्वायर रूट निकलना चाहिए। जैसे इसको हम लिखते हैं 25 और 0.3, यानी 25 प्लस 0.3 कितना होगा? 25.3 हो जाएगा। 25.3 है, यानी 25.3 है, इसको ब्रेक करेंगे 25.03, इन दोनों को ऐड करेंगे तो यही आएगा। ये आपको ध्यान रखना है बस। जैसे आप ये कहेंगे 25.3 को हम 26 में से माइनस कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन 26 का अंडर रूट नहीं होगा। तो इसलिए आपको इसमें एक टेक्निक ये रखनी है कि जो भी आप करेंगे उसमें एक का अंडर रूट निकलना चाहिए, वो किसका भी, वो x वाले का। अब आगे सॉल्व हो ही जाएगा ये।
इसको सोल्व करने का और सिंपल मेथड अब क्या जाएगा, जैसे y इक्वल में अंडर x है, इसको हम y को किस में करेंगे, y प्लस डेल्टा y में, और x को करेंगे x प्लस डेल्टा x में। y, अब डेल्टा y क्या होगा, x प्लस डेल्टा x माइनस y, ये वहां चला जाएगा, और ये y क्या है, ये y अंडर रूट एक्स माने हमने, तो x प्लस डेल्टा x माइनस अंडर रूट एक्स, ये डेल्टा y की वैल्यू आएगी यहां से, डेल्टा y। तो हमें डेल्टा y अगर हमारे पास आ जाएगा तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ये हमारे पास क्या है, ये तो यही है x प्लस डेल्टा x, क्योंकि x प्लस डेल्टा x ये होगा, और अंडर रूट x, तो वैल्यू जैसे ये हमारे पास आए x प्लस डेल्टा x माइनस x क्या है 25, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस डेल्टा x माइनस 5, ये हो गया डेल्टा y की वैल्यू। डेल्टा y क्या हो गया हमारे पास, x प्लस डेल्टा x माइनस 5। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है बाद में, तो क्योंकि हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू ये है। तो अब इसको डेल्टा y को हम सोल्व कर लेते हैं। डेल्टा y क्या होगा, जो डेल्टा y है उसको अगर हम सोल्व करेंगे तो वो हमारे पास मेथड है dy अपॉन dx इनटू में डेल्टा x, क्योंकि dx या डेल्टा x सेम होता है, इसको कैंसिल करेंगे तो dy, और ये डेल्टा y क्या होता है, dy ही होता है, क्योंकि इसमें कर लेंगे डेल्टा y या dy, एक ही बात होगी। तो इसको सोल्व कर लेंगे dy बाई dx, किसका, जो y फंक्शन मान्य है ये, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डेल्टा y इक्वल में इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1 अपॉन 2 अंडर रूट x इनटू में डेल्टा x, डेल्टा y की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो 1 अपॉन 2 x के हमारे पास 25 इनटू में डेल्टा x कितना है 0.3, तो ये कितना आ जाएगा 1 अपॉन 2 इनटू में 5, क्योंकि अंडर रूट 25, इसलिए हम इसको ब्रेक करते हैं, इनटू में 0.3, तो ये कितना आएगा 1 अपॉन 10 इनटू में 0.3, या इसको अगर सोल्व करें हम अगर, तो ये हो जाएगा 0.03 हो जाएगा, ये आ गया हमारे पास डेल्टा y। अब तो वैल्यू आई जाएगी। अब जो इक्वेशन 1 इसको मान लेते हैं y प्लस डेल्टा y, इसको इसमें हम रखते हैं, क्योंकि ये तो हमारे पास यही है, और y प्लस डेल्टा y की वैल्यू यहाँ आ जाएगी, तो 1 फ्रॉम 1 से हम करेंगे तो y प्लस डेल्टा y कितना है, y हमारे पास जो है अंडर रूट x कितना 5, प्लस डेल्टा y कितना है 0.03, इक्वल में ये क्या है, ये 25.3, तो कितना हो जाएगा, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या आ गई है 5.03, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गई। सेकंड पार्ट इसमें गिवन है अंडर रूट 49.5। सबसे पहले क्या करना है, y इक्वल में अंडर रूट x, इसको ब्रेक कर लेना है, x इक्वल में क्या हो गया 49, क्योंकि 49 का अंडर रूट क्या होता है 7, और डेल्टा x क्या हो जाएगा 0.5। अब y प्लस डेल्टा y इक्वल में x को x प्लस डेल्टा x, ये जो आएगा x प्लस डेल्टा x, ये कंप्लीट हमारा यही होता है, इसी में हमने वैल्यू रखनी है, इसको 1 मान लेते हैं। यहां से डेल्टा y क्या हो जाएगा अंडर रूट x प्लस डेल्टा x माइनस y, या x प्लस डेल्टा x माइनस y क्या है, ये अंडर रूट x, तो यहां से डेल्टा y की वैल्यू आ जाएगी, तो ये तो हमारे पास है ही x प्लस डेल्टा x माइनस अंडर रूट x, यानी x क्या है 49, तो ये 49, तो ये कितना हो जाएगा
x प्लस डेल्टा x माइनस 7, ये आ गया डेल्टा y। अब डेल्टा y की वैल्यू निकालनी है, तो डेल्टा y इक्वल में dy बाई dx इंटू में डेल्टा x। तो ये हमने इसमें फार्मूले में बताया है। तो डेल्टा y क्या हो जाएगा, dy बाई dx, इसका डेरिवेटिव, क्योंकि y dy बाई dx और इसका, तो 1/2 अंडर रूट x इंटू में डेल्टा x क्या है 0.5, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटू में अंडर रूट x यानी 49 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 7, और ये 0.5 है, तो 0.5/14 हो गया डेल्टा y। तो ये डेल्टा y आ गया हमारे पास, और डेल्टा x है ही, तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है 1 की, यानी अंडर रूट x प्लस डेल्टा x, यानी ये हो जाएगा अंडर रूट 49.5, ये 49 ये 0.5 जो हमने मान रखे वही, इक्वल में क्या होगा, ये होगा y प्लस डेल्टा y प्लस डेल्टा y। अब y क्या है, y तो हमारे पास यही था अंडर रूट x यानी 7 हो गया y, तो y 7 प्लस डेल्टा y हमने ये निकाल लिया 0.5/14। इसको सोल्व कर लेते हैं। इसको अगर यहाँ भी सोल्व करें हम, तो ये वैल्यू हमारे पास आनी चाहिए 0.035, तो यहाँ लिख सकते हैं हम 7 प्लस इसकी वैल्यू हमने निकाल ली 0.035, तो ये कितना हो जाएगा 7.035, ये किसकी वैल्यू आ गई, अप्रोक्सीमेट वैल्यू 49.5 की ये वैल्यू आ गई। थर्ड पार्ट में इसमें कहता है 0.6 की अप्रोक्सीमेट, अंडर रूट 0.6 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमें निकालनी है। तो अब इसमें देखेंगे इसके फैक्टर कैसे करें। इसके फैक्टर करने के लिए हमें क्या करना है कि 0.6 किसके अप्रोक्सीमेट होता है, किसके करीब होता है, तो 1 के होता है, तो 1 का अंडर रूट होता है। तो हमें ये देखना है कि जो वैल्यू हमें अगर ये फैक्टराइज हमें ना दिख रहा हो, तो वो देखना किससे करीब है, उसमें से प्लस या माइनस कर देंगे। एक ही टेक्निक आपको ध्यान रखनी है। तो इसको हम अगर करें, तो पहले हम y क्या मानते हैं अंडर रूट x, ये ध्यान रखना है, अंडर रूट में रूट मानना है, और क्यूब रूट है तो क्यूब रूट मानना है, ये ध्यान रखना आपको। तो क्या हो जाएगा x क्या हो जाएगा 1, और डेल्टा x क्या हो जाएगा 1 में से माइनस क्या किया 0.4, तो माइनस 0.4 हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा x। तो एक में से माइनस 0.4 करेंगे तो 0.6 ही आएगा। अब ये फैक्टर हो गए इसके, इसको बात को समझना है। तो अब वही मेथड y प्लस डेल्टा y इक्वल में x को हम करेंगे x प्लस डेल्टा x। डेल्टा x या dy बाई dx इसमें डेरिवेटिव में आता है, तो डिफरेंशिएट से हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल रहे हैं। तो डेल्टा y क्या होगा, डेल्टा x प्लस डेल्टा x माइनस y, और y क्या है ये अंडर रूट x है, तो x प्लस डेल्टा x माइनस अंडर रूट x। डेल्टा y की वैल्यू यही से आ जाएगी, इस वैल्यू को छेड़ना नहीं है, ये तो हमें कंप्लीट जो है वही होता है। तो x प्लस डेल्टा x माइनस अंडर रूट 1, क्योंकि x क्या है 1 है, तो x प्लस डेल्टा x माइनस क्या हो गया 1, ये हो गया डेल्टा y। अब हमें डेल्टा y निकालना है, इसको 1 ही मानते हैं हम, जो इसको हमने इंक्रीमेंट किया स्मॉल इंक्रीमेंट, y में डेल्टा y x में डेल्टा x। तो डेल्टा y क्या होगा हमारे पास, डेल्टा y इक्वल में dy बाई dx इंटू डेल्टा x, ये होगा। अब dy बाई dx किसका, जो फंक्शन हमने माना है, तो डेल्टा y इक्वल में 1/2 अंडर रूट x इंटू डेल्टा x। तो 1/2 अंडर रूट x क्या है 1 इंटू में डेल्टा x क्या है माइनस 0.4। डेल्टा y की वैल्यू यहां से हम निकालेंगे, तो ये जाएगी माइनस 0.2। अब हमें वैल्यू इसकी निकालनी है, तो फ्रॉम 1 क्या है
अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल में वाई प्लस डेल्टा वाई। तो वाई क्या है, अंडर रूट एक्स, एक्स क्या है 1, 1 का अंडर रूट क्या होगा, यानी ये अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा वाई कितना है -0.2। तो ये 1 हो गया, -0.2 तो कितना आ गया 0.8 आ गया। किसकी वैल्यू, अंडर रूट 0.6 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू ये आ गई। फोर्थ पार्ट में इसमें कहता है 0.009 और उसकी पावर है 1/3 यानी क्यूब रूट है। तो हमें जैसे अंडर रूट है तो अंडर रूट मानना है, क्यूब रूट है तो क्यूब रूट मानना है। तो क्या करेंगे, y इक्वल में x की पावर 1/3 मानेंगे। अब तो x क्या होगा और डेल्टा x क्या होगा। अब हमें जो x मानना है वो इस वे से मानना है ताकि उसका क्यूब रूट बने। उसके लिए हम क्या करते हैं, 0.09 है जैसे, तो इसको हम ब्रेक करें तो 0.008 और प्लस में कर ले 0.001। ये 8 क्यों किया, आप कह सकते थे कि 0.006 और 0.003 भी कर सकते हैं, वही 0.009 हो जाएगा। लेकिन 0.006 का क्यूब रूट नहीं होगा, लेकिन इसका क्यूब रूट हो जाएगा 0.008 का। तो ये इसमें एक टेक्निक या इसको कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हैं इसका। तो आगे हम करते हैं वही y प्लस डेल्टा वाई इक्वल में x प्लस डेल्टा x और उसकी पावर क्या है 1/3 यानी क्यूब रूट है अभी। तो डेल्टा y क्या होगा, x प्लस डेल्टा x इसकी पावर 1/3 माइनस y और x प्लस डेल्टा x इसकी पावर 1/3 क्यूब रूट माइनस y, y क्या है x की पावर 1/3 यानी 0.008 और उसका क्यूब रूट यानी 1/3 है। तो x प्लस डेल्टा x इसका क्यूब रूट यानी 1/3 माइनस इसका क्यूब रूट क्या होगा, ये होगा 0.2 की पावर 3 और ये है पूरा इसका 1/3। ये 1/3 तो है ही, ये कैसे लिख लिया ना 0.2 का क्यूब है ये, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास x प्लस डेल्टा x उसकी पावर 1/3 है माइनस 0.2 आ गया, ये आ गया डेल्टा y। अब डेल्टा y की वैल्यू निकालते हैं हम, तो dy बाई dx इंटू में डेल्टा y की अगर वैल्यू निकालेंगे हम तो डेल्टा y इक्वल में dy बाई dx इसका तो 1/3 और इंटू में x की पावर 2/3 हो जाएगा इंटू में डेल्टा x। तो 1/3 x क्या है 0.008 तो इसको हमने लिख लिया, बड़ी ब्रैकेट लगा लेते हैं यहाँ। तो 0.2 इसका हमारे पास हो जाएगा क्यूब और 2/3 ये पावर है। x को हमने 0.008 को 0.2 का क्यूब लिख लिया और इनटू में अंडर रूट x और अंडर रूट x हमारे पास क्या है, इनटू में अंडर रूट x 0.001 तो 1/3 ये हमारे पास क्या रह गया 0.2 का स्क्वायर रह गया इनटू में 0.001 तो ये हो गया 1/3 इनटू में 0.04 इनटू में 0.001। इसको अगर सोल्व करते हैं तो ये डेल्टा y आ रहा है हमारे पास। तो इसको अगर सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.001 अपॉन 0.12 तो ये अप्रोक्सीमेट में आ जाएगा हमारे पास 0.008। इसको डिवाइड कर लेंगे हम तो ये हमारे पास आ गया डेल्टा y। अब हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू किसकी निकालनी है, ये कितना है
अब हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू किसकी निकालनी है, ये है, और ये हमारे पास हो जाएगा तो 0.009 और इसकी पावर 1/3 इक्वल में 0.2 प्लस 0.008। तो इसको अगर सम करेंगे तो आ जाएगा 0.208 आ जाएगा अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसकी। फिफ्थ पार्ट में इसमें कहता है 0.999 और उसकी पावर 1/10। तो हमें माना तो वही है y इक्वल में, अब x की पावर 1/10 मान लेंगे, जो हमें पावर दी है वही माननी है। तो अब x क्या होगा, ये 0.999 है, तो 1 में से कर लेंगे, 1 की पावर क्यूब रूट या स्क्वायर रूट करें तो 1 ही होता है। तो डेल्टा x क्या हो जाएगा, 1 में से हमें क्या माइनस करें कि ये आए, तो वो हो जाएगा -0.001। ये हमारे पास हो जाएगा डेल्टा x। अब तो मेथड वही है, तो y प्लस डेल्टा y इक्वल में x प्लस डेल्टा x और इसकी पावर 1/10। तो डेल्टा y यहां से क्या हो जाएगा, x प्लस डेल्टा x इसकी पावर 1/10 माइनस ये y आ जाएगा, तो y तो ये है, x की पावर 1/10। तो यहाँ से x प्लस डेल्टा x इसकी पावर 1/10, ये 1/10 है, और माइनस ये 1 ही हो जाएगा क्योंकि x क्या है, 1 है, तो 1 की पावर 1/10 1 हो जाएगा। तो ये आ गया डेल्टा y। या इसको हम दिस इम्प्लाइज भी करें तो हमारे पास ये वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इम्प्लाइज x प्लस डेल्टा x इसकी पावर 1/10 इक्वल में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा y प्लस में 1, ये हो जाएगा, ये वहां जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यू निकालनी है। अब डेल्टा y निकालते हैं हम, तो डेल्टा y क्या होगा, dy बाई dx इंटू में डेल्टा x, dy बाई dx इसका तो 1/10 और x की पावर क्या हो जाएगी हमारे पास, जो 9/10 हो जाएगी, और इंटू में डेल्टा x क्या है, -0.001। तो 1/10 ये तो 1 ही आएगा क्योंकि x 1 है, तो इनटू में -0.001 ये आ गया। अब इसको अगर थोड़ा और सोल्व करते हैं तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, तो ये डिवाइड में 10 है तो 1 पॉइंट और हो जाएगा, तो 0.0001 हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास डेल्टा y। अब वैल्यू ये निकालनी है हमने, या 1 इसको मान लो, तो या ये भी हो सकता है, तो ये हो जाएगा x प्लस डेल्टा x इसकी पावर 1/10 इक्वल में डेल्टा y ये आ गया -0.0001 और प्लस में 1। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 प्लस माइनस ये है, तो ये जाएगा 0.9999। ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेट वैल्यू किसकी, अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू किसकी आएगी 0.999 और इसकी पावर 1/10। तो ये वैल्यू आ गई। सिक्स्थ पार्ट में इसमें कहता है हमारे पास जो है 15 की पावर 1/4, तो y इक्वल में x की पावर 1/4 लेना है। अब 15 को हमने ब्रेक करना है, ब्रेक इसको इसलिए करना है क्योंकि ये हमारे पास 1/4 पार्ट है। अब आप कहेंगे 15 को आप 14 + 1 कर लीजिए, ठीक है कर लेते हैं, लेकिन 14 का 1/4 होएगा, नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, 16 ले लेते हैं, x इक्वल में 16 और डेल्टा x क्या हो जाएगा हमारे पास, जो डेल्टा x होगा वो होगा -1। तो 16 - 1 कितना होगा, 15 हो गया। तो इसमें स्मॉल इंक्रीमेंट कर लेते हैं, ये आ जाएगा y प्लस डेल्टा y
इक्वल में x प्लस डेल्टा x और इसकी पावर 1/4 तो है ही। तो ये ध्यान रखना है x और डेल्टा x हमने कैसे ब्रेक किया है। 15 को मिलेगा 16 माइनस 1। अब डेल्टा y इक्वल में x प्लस डेल्टा x पावर 1/4 माइनस y वहां जाएगा तो y क्या है, ये x की पावर 1/4 है। तो डेल्टा y की वैल्यू तो यहीं से आ जाएगी, x प्लस डेल्टा x इसकी पावर 1/4 है ही, माइनस x क्या है 16 और इसकी पावर 1/4। तो ये क्या आ जाएगा, x प्लस डेल्टा x पावर 1/4 है, माइनस 16 को पावर में लेंगे 2 की पावर 4 लिख लें और इसकी 1/4 है ही, ये तो कट ही जाएगा, इसलिए हम इसको ब्रेक करते हैं। तो ये x प्लस डेल्टा x पावर 1/4 माइनस कितना हो गया 2, ये आ गया डेल्टा y। अब उसी वे से डेल्टा y निकाल लेते हैं हम। तो dy बाई dx इंटू में डेल्टा x, तो डेल्टा y क्या आएगा यहाँ से, dy बाई dx क्या जाएगा, ये तो 1/4 तो आ जाएगा आगे, और x की पावर क्या हो गई, इसमें से -1 करेंगे तो ये हो जाएगी 3/4 और इनटू में डेल्टा x है ही, तो इक्वल में 1/4, x क्या है 16, तो 16 को 2 की पावर 4 लिखा था हमने और 3/4 इसकी है और इनटू में डेल्टा x क्या है -1। तो ये हो गया 1/4, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 3 बच गया तो ये बच गया 8 इनटू में 8 और इनटू में -1, तो ये कितना आ गया -1/32, -1/32 आ गया। तो -1/32 को अप्रोक्सीमेट में अगर लिखें तो ये जाएगा -0.03125, ये आ जाएगा। अब निकालना हमें वैल्यू किसकी है, इसकी, तो ये हो जाएगा x प्लस डेल्टा x पावर 1/4 इक्वल में ये क्या हो जाएगा y प्लस डेल्टा y, y क्या है ये है और x क्या है 16 और 16 जैसे हम लिखे यहाँ y प्लस डेल्टा y। तो इसको यही सोल्व कर लेते हैं, कंफ्यूज ना हो इसके लिए। तो y हमारे पास क्या है x की पावर 1/4 है तो x क्या है 16, तो 2 की पावर 4 इसको हमने लिखा 2 की पावर 4 16 को और 1/4 तो है ही, और प्लस डेल्टा y क्या है, डेल्टा y हमने यहां से निकाला था जो ये है -0.03125, तो ये तो कट जाएगा, तो 2 -0.03125, तो इसमें से अगर माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1.96875, ये इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी किसकी, 15 की पावर 1/4 की। 7th पार्ट में इसमें कहता है 26 इसकी पावर 1/3। तो सबसे पहले तो हमें क्या मानते हैं, y इक्वल में x की पावर 1/3 मानेंगे, क्यों 1/3 है। अब x को हम क्या लिखें और डेल्टा x को क्या लिखें, अब ये 26 है, 26 इसकी पावर 1/3 ध्यान रखना है। आप कहेंगे 26 को 25 + 1 कर लें, ठीक है इसको कर सकते हैं 25 + 1, लेकिन 25 का क्यूब रूट होता है, नहीं होता है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, अरे ये 1/2 होता तो 25 + 1 करते हैं इसको, लेकिन अब क्या करेंगे 1/3 है इसकी, तो क्या करेंगे 26 को जो हम ब्रेक करेंगे उसमें कर लेंगे 27 - 1, ये 26 हो गया क्योंकि 27 का क्यूब रूट होता है। अब सिंपल हो जाएगा y प्लस डेल्टा y और x प्लस डेल्टा x, इस पूरे की पावर 1/3 तो है ही, तो डेल्टा y क्या हो जाएगा x प्लस डेल्टा x इसकी पावर 1/3 माइनस x की पावर 1/3। अब आप कहेंगे y को नहीं लिखा, y गया वहां, तो y तो ये है ना, तो इसलिए लिख दिया। तो x प्लस डेल्टा x इसकी पावर 1/3 माइनस
x क्या है 27, तो 27 इसकी पावर 1/3, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस डेल्टा x इसकी पावर 1/3 है, माइनस 27 को क्या लिखेंगे 3 की पावर 3, और ये है 1/3, ये कैंसिल हो जाएगा। तो डेल्टा y यहाँ से क्या आ जाएगा x प्लस डेल्टा x इसकी पावर 1/3 है -3, या हम कह सकते हैं x प्लस डेल्टा x इसकी पावर 1/3, ये क्या हो जाएगा डेल्टा y प्लस 3 हो जाएगा, ये बात चला जाएगा क्योंकि ये वैल्यू निकालनी है, ये वैल्यू निकालनी है की बात है, इसको 1 मानते हैं या इसको कर लो। अब डेल्टा y चाहिए हमें स्पेशली, तो डेल्टा y क्या हो जाएगा dy बाई dx इंटू में डेल्टा x। ये क्यों करते हैं, क्योंकि डेल्टा y क्या होता है dy के इक्वल होता है, तो और dx क्या होता है डेल्टा x होता है, तो ये कैंसिल कर लेंगे तो dy बचेगा, और ये डेल्टा y या dy होता है, इसलिए हमने काटना नहीं है, सिर्फ सिंबॉलिकली लिखा है हमने इसलिए। तो डेल्टा y क्या हो जाएगा dy बाई dx इसका डेरिवेटिव, तो 1/3 x की पावर 2/3 हो जाएगा इनटू में डेल्टा x। इलेवेंथ पार्ट 0.0037 अंडर रूट यानी 1/2, उसी वजह से y इक्वल में x इसकी पावर 1/2, तो x कितना हो जाएगा इसमें 0.0036, और डेल्टा x क्या हो जाएगा 0.0001, 36 प्लस ये 1 कर लिया हमने 37 हो जाएगा ये। तो y प्लस डेल्टा y इक्वल में x प्लस डेल्टा x पावर 1/2 है, तो डेल्टा y क्या हो जाएगा x प्लस डेल्टा x 1/2 माइनस x की पावर 1/2, या डेल्टा y क्या हो जाएगा x प्लस डेल्टा x कितना है 0.0037 इसकी पावर 1/2 है, माइनस x क्या है 0.0036 और इसकी पावर 1/2, तो इसको यहाँ भी सोल्व कर सकते हैं हम, ये हो जाएगा, और पावर 1/2 माइनस ये कितना हो जाएगा 0.06 इसका स्क्वायर और इसकी पावर 1/2 है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 0.0037 इसकी पावर 1/2 माइनस 0.06, ये आ गया डेल्टा y। अब डेल्टा y की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो डेल्टा y क्या होगा dy बाई dx इंटू में डेल्टा x, तो डेल्टा y क्या हो जाएगा dy बाई dx क्या है हमारे पास 1/2 अंडर रूट x इंटू में डेल्टा x, तो 1/2 अंडर रूट x ये, तो 0. ये हमारे पास कितना आ जाएगा 06, और इंटू में डेल्टा x 0.0001, तो ये कितना हो जाएगा 0.0001 अपॉन 0.12, इसको सोल्व करेंगे तो ये 0.00083, ये हमारे पास डेल्टा y आ गई वैल्यू। अब वैल्यू किसकी निकालनी है हमने इसकी निकालनी है, तो ये प्लस में हो जाएगा, तो 0.0037 इसकी पावर 1/2 इक्वल में डेल्टा y प्लस 0.06, तो ये कितना हो जाएगा डेल्टा y कितना है 0.00083 प्लस 0.06, इसको अगर हम ऐड करते हैं तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 0.06083 आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू। 12th पार्ट इसमें कहता है 26.57 क्यूब रूट है, तो x क्या आएंगे 27 ले लेंगे, क्यों 26.57 किसके करीब है 27 के, और 27 किसका क्यूब रूट होता है 3 का,
इसलिए मैं 27 लिख लिया। जो बाकी बचेगा डेल्टा एक्स बचेगा, 27 में से ये माइनस कर लो तो माइनस 0.43 हो गया, ये डेल्टा एक्स हो गया। अब y इक्वल में x की पावर क्या है 1/3, तो y प्लस डेल्टा y क्या हो जाएगा x प्लस डेल्टा x इक्वल में जो है और पावर 1/3 है इसकी, तो डेल्टा y क्या हो जाएगा x प्लस डेल्टा x पावर 1/3 माइनस y क्या है x की पावर 1/3, x प्लस डेल्टा x, तो x प्लस डेल्टा x तो यही होगा 26.57, इसकी पावर 1/3 है, माइनस x क्या है 27 को हमने लिख लिया 3 की पावर 3 और पावर 1/3 है ही, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये डेल्टा y आएगा हमारे पास, डेल्टा y आ गया 26.57, इसकी पावर 1/3 है माइनस 3 है, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी क्योंकि वहां प्लस कर देंगे, ये हम कह सकते हैं 26.57 पावर 1/3 इक्वल में डेल्टा y प्लस 3, तो डेल्टा y निकाल लेते हैं हम। तो डेल्टा y हमारे पास क्या होगा dy बाई डी एक्स इंटू में डेल्टा x, तो डेल्टा y हमारे पास हो जाएगा dy बाई डी एक्स इसका, तो 1/3 और x की पावर 2/3 इंटू में डेल्टा x क्या है माइनस 0.43, तो 1/3 इंटू में x क्या 3 की पावर 3 कट जाएगा, तो 3 की पावर 2 कितना है 3 3 9, तो इंटू में 9 आ जाएगा, ये है माइनस 0.43, तो 1/27 और माइनस 0.43, माइनस 0.43 और बाई 27, इसको अगर सोल्व करते हैं तो ये हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी माइनस 0.015, ये आ जाएगा डेल्टा y। अब तो 26.57 और इसकी पावर 1/3 है ही, इक्वल में आ जाएगा डेल्टा y हमने निकाल लिया माइनस 0.015 और प्लस 3, तो इसको अगर सोल्व करते हैं तो ये जाएगा 2.984, ये आंसर आ जाएगा इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू।